हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में अगर थोड़ा सा रिकॉल करिए तो आपको याद होगा एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसमें ए पे कंडीशन लिखना भी ज़रूरी है, ए ग्रेटर देन 0 है और ए डज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इस फंक्शन को हम लोग बोलते थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डोमेन फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन हमने बताया था सभी रियल नंबर पे ये फंक्शन डिफाइंड है, तो रियल नंबर हो गया। रेंज, इसका रेंज आपने देखा था केवल हमें पॉजिटिव रियल नंबर ही मिल रहे हैं, तो आर प्लस हो गया इसका रेंज, मीन्स ओपन इंटरवल 0, ये हो गया हमारा रेंज। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि ए टू द पावर एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन इसका क्या है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में सेट कर लीजिए, आपको लर्न भी होगा अच्छे से। ए टू द पावर एक्स का फिर ग्राफ हम लोगों ने ड्रा किया था दो केसेस में। एक केस में हमने देखा था कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमें मिल रहा है, इंक्रीज करता हुआ, जब ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हमने खींचा था ए ग्रेटर देन 1 के केस में। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा था कि जब x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो a टू द पावर x की वैल्यू भी रैपिडली इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था a टू द पावर x का ग्राफ एक डिक्रीजिंग मिला था हमें। किस केस में, a टू द पावर x का ग्राफ है ये, a जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। तो यहाँ देख रहे हैं जब x की वैल्यू हम इंक्रीज करा रहे हैं तो a टू द पावर x की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज कर रहा है। तो ये सब फंक्शंस आपको याद होंगे, इनका ग्राफ भी याद होगा। और दो और एक्स्ट्रा हमने फंक्शन ड्रा किया हुआ था, एक e टू द पावर x नेचुरल एक्सपोनेंट, और एक हम लोगों ने पढ़ा था e टू द पावर -x। ठीक है, इसका भी ग्राफ ड्रा किया था। ये कहाँ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, 0, 1 इस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं। अब हम लोग आज के टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन था। अब इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं एफ एक्स। एफ फंक्शन एक्स को कहाँ एसोसिएट करा रहा है, लॉग एक्स पे। ठीक है, और यहाँ पे एक बेस हम देंगे, बेस ए। ठीक, लॉग एक्स बेस ए, इसको पढ़ेंगे। अब इस पे एक्स और ए पे कंडीशन है, ये लॉग किसके लिए निकलेगा, लॉग सभी रियल नंबर के लिए नहीं निकलता। पहली बात तो अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए कि लॉग हम सभी रियल नंबर का नहीं निकाल सकते, लॉग हम केवल पॉजिटिव रियल नंबर का ही निकाल सकते हैं। किस रियल नंबर का, पॉजिटिव रियल नंबर्स का ही लॉग निकाल सकते हैं। तो ये डिफाइंड है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, या इसी को आप लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, या इसी को आप लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो इसी के लिए केवल लॉग की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही। और यहाँ जो बेस ए आप देख रहे हैं, लॉग एक्स बेस ए है। ठीक है, बेस जो ए है उस पर वही कंडीशन है जो एक्सपोनेंट के बेस पे था, ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1, इसको भी लिखना ही ज़रूरी है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया लॉग फंक्शन का डेफिनीसन। ठीक है, क्लियर है डेफिनीसन। इसका डोमेन भी आपको क्लियर हो गया। देखिए ये x की कौन कौन सी वैल्यू अटेंड कर रहा है, किसके लिए लॉग फंक्शन डिफाइंड है। तो हमने देखा केवल पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही लॉग फंक्शन डिफाइंड है। तो डोमेन इस फंक्शन का क्या हो गया, r प्लस, या ओपन इंटरवल 0, पॉजिटिव रियल नंबर्स हो गया इसका डोमेन। ठीक है, और रेंज की बात अगर करिए तो लॉग x की जो वैल्यू होगा, लॉग x बेस ए की वैल्यू, ये कोई भी रियल नंबर आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 0 किस पे मिलेगा, log 1 की वैल्यू बेस ए। ठीक है, log 1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0। 0 भी आ सकता है, निगेटिव भी आएगा। निगेटिव कब आएगा, जब 1 से लेस वैल्यू हम कोई लेंगे, ग्रेटर देन 0 हो और 1 से लेस वैल्यू कोई हो, जैसे 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। इन सब के लिए log x बेस ए की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, लेस देन 0, मीन्स निगेटिव मिलेगा। ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज भी हमें मिलेंगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले लेंगे। यहाँ पे बेस पे भी वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक है, वैल्यू आपका बेस पे भी डिपेंड करता है। बेस ए मैं डिस्कस कर रहा हूँ जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस केस में मैं आपको बता रहा हूँ सब पॉजिटिव, निगेटिव और 0। ठीक है, तो log x बेस a की वैल्यू, जब x की वैल्यू हमने ले लिया, सपोज करिए 2
2 ले लिया, 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, है ना, 5/2 ले लीजिए, ये सब ग्रेटर देन 1 वैल्यूज हैं। तो इस पर अगर ए की वैल्यू यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ, आपको बार बार बता रहा हूँ, ग्रेटर देन 1 के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, मीन्स पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि रेंज जो है लॉग फंक्शन का वो हमें क्या मिला, रेंज हमें मिला पॉजिटिव, रियल नंबर नहीं मिला, सभी रियल नंबर्स मिला। ठीक है, तो रेंज हमें क्या मिल गया, रियल नंबर्स। इसका आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए। इफ़ ए ग्रेटर देन 0 एंड ए डज नॉट इक्वल टू 1 देन द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ए, एक्स ग्रेटर देन 0 इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, इसको लॉग फंक्शन बोलेंगे हम लोग। और एक चीज़ और अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इनवर्स फंक्शंस। लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के कैसे फंक्शंस होते हैं, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। इनवर्स फंक्शन के बारे में आप क्लास 12th में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा बहुत अगर जानकारी चाहिए तो f अगर सपोज करिए कोई फंक्शन है और g एक कोई फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे अगर इनका कंपोजिशन निकाला जाए। ठीक है, अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ये भी क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। तो f कंपोजिट g निकाला जाए या g कंपोजिट f निकाला जाए, दोनों की वैल्यू क्या आ जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम कहेंगे f और g क्या हो गए, एक दूसरे के इन्वर्स हो गए। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जैसे हम लोग कहते हैं 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 1/5। तो 5 और 1/5 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ समझ सकते हैं a⁴x एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन का इन्वर्स है, तो a⁴x को log x बेस a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, वैल्यू मिल जाएगा हमें 1। ठीक है, तो आपको ये चीज़ आपको माइंड में रखना है, लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे हम लॉग फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में चेंज करेंगे, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर कोई दिया हुआ है तो उसको हम कैसे लॉग के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पहले समझते हैं कैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सपोज करिए हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ a⁴x = y। इसके बारे में आप पहले से ही आपको सब चीज़ें पता है। ए को हम क्या बोलते हैं, ए को बोलते हैं बेस। ठीक है, और एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा है एक्सपोनेंट, और वाई हमारा क्या है, वाई मिल गया हमें वैल्यू, a⁴x सॉल्व करने पे जो वैल्यू आया। अब इसको हमें लॉग के फॉर्म में लिखना है, तो किस तरीके से लिखेंगे, पहले तो लिख देंगे लॉग। ठीक है, अब यहाँ पे जो लिखते हैं x, जो लिखते हैं हम लोग, यहाँ आप देख रहे हैं ना log x बेस a लिखा हुआ है, log x बेस a लिखा हुआ है, तो x क्या है आपका, x है वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू कितना है, वैल्यू है y, तो यहाँ लिखेंगे log y, और बेस में क्या है, बेस में a है, तो log y बेस a इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू में लिखते हैं एक्सपोनेंट, तो log y बेस a की वैल्यू क्या हो गया, x। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। a⁴x = y अगर दिया हुआ है तो इसको हम लॉग के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, एक आप बताइए। सपोज करिए हमने आपको दे दिया जैसे 2⁴x की वैल्यू हमने दे दिया m है। ठीक है, इसको आप चेंज कर दीजिए लॉग के फॉर्म में, तो लॉग के फॉर्म में आप चेंज करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए बेस 2 है, यहाँ बेस कितना है, 2 है, और एक्सपोनेंट क्या है, x है, और वैल्यू क्या है, m है। तो लिखेंगे आप पहले लॉग लिख देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वैल्यू, वैल्यू कितना है, m, उसके बाद बेस 2 है इक्वल टू एक्सपोनेंट कितना है, x। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग लॉग के फॉर्म में अगर कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसको हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। सपोज करिए हमें दिया हुआ है log x बेस a इक्वल टू हमें दिया हुआ है y। अब इसके हेल्प से हम लोग इसको चेंज करने जा रहे हैं किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो log x बेस a इक्वल टू y में सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ a आपका क्या है, a आपको बताता है बेस। ठीक है, और x आपको क्या बताता है, x बताता है वैल्यू, और y आपको क्या बता रहा है, एक्सपोनेंट। ठीक है, तो चेंज करना आसान हो गया आपके लिए। पहले बेस लिखेंगे a, उसके बाद एक्सपोनेंट जो इक्वल टू करके दिया हुआ है y हो गया एक्सपोनेंट, तो a⁴y इक्वल टू क्या हो गया, वैल्यू, वैल्यू कितना हो गया, x। ठीक है,
तो इस तरीके से log को हम किस फॉर्म में चेंज कर लेंगे, एक्सपोनेंट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब देखो एक्सपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ a टू द पावर y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, log x बेस a इक्वल टू y। तो ये आपको मिल गया चेंजिंग रूल, कैसे log को एक्सपोनेंट में चेंज करते हैं और एक्सपोनेंट को कैसे हम log में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि हम कैसे log को एक्सपोनेंट में चेंज करेंगे और एक्सपोनेंट को log में। ये आप देख सकते हैं log x बेस a इक्वल टू y इफ़ एंड ओनली इफ़ x इक्वल टू a टू द पावर y। क्लियर है यहाँ तक। फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, हमें क्या मिला, सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव नहीं, यहाँ पे आप इसको कट करके क्या लिखेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स मीन्स ओपन इंटरवल 0 कामा इन्फिनिटी। नॉन निगेटिव रियल नंबर में 0 भी आपका इंक्लूड हो जाता है, जबकि हम लोग जानते हैं कि log 0 की वैल्यू ये क्या है, नॉट डिफाइंड। log 0 की वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि log फंक्शन अपने डोमेन पे ही वर्क करेगा और इसका डोमेन है पॉजिटिव रियल नंबर। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ही हम लोगों ने log फंक्शन डिफाइन किया था। तो डोमेन क्या हो गया, यहाँ नॉन निगेटिव कट करिए, डोमेन इसका हो गया ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड रेंज क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका हम लोग जा रहे हैं ग्राफ खींचने। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग बेस पे जो कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 a नॉट इक्वल टू 1, जैसे एक्सपोनेंट के केस में हम लोगों ने 2 केसेस किया था, सेम वैसे यहाँ पे भी करेंगे। एक केस करेंगे a ग्रेटर देन 1 वाला और एक केस करेंगे a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 का। ठीक है, तो हमें 2 टाइप के ग्राफ मिलेंगे। क्लियर। तो पहला देखिए, हम लोग निकालने जा रहे हैं log x बेस a की वैल्यू, इसको हमने मान लिया y। पहला केस हमारा है a ग्रेटर देन 1। ठीक है, केस नंबर 1, ये हेडिंग डाल लीजिए, केस 1 है, हम कर रहे हैं a ग्रेटर देन 1 का। अब log x बेस a की वैल्यू हमें देखना है, कैसी कैसी वैल्यू हमें मिलेगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, केवल हमें ये वर्क किसके लिए करना है, फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 0 ही क्योंकि हमारा डोमेन है, तो उसी में हम x की वैल्यू लेंगे। 0 और निगेटिव x की वैल्यू हम नहीं एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 पे वैल्यू देखते हैं, log 1 की वैल्यू। अभी अभी बताया आपको log 1 की वैल्यू क्या होता है, बेस ए 0। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू 0 हो गया। 1 पे अगर वैल्यू देखिए x इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, 0। ठीक है, आप देख रहे हैं x इक्वल टू 1 पे वैल्यू log का क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद x ग्रेटर देन 1 के लिए हम लोग log x बेस a की वैल्यू देखेंगे। log x बेस a की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 0 इस केस में। ठीक है, और x की वैल्यू अब देख रहे हैं जो बचा हुआ है, इधर तो सब कवर हो गया राइट में, 1 और 1 के राइट में सारी चीज़ें कवर हो गया। अब 1 के लेफ़्ट में और 0 के राइट में देखिए, मीन्स जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, इसके लिए log x बेस a की वैल्यू हमें देखना है। तो इसके लिए log x बेस a की वैल्यू हमें मिलेगा निगेटिव लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू log x बेस a की कौन कौन सी वैल्यू मिला, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए आपको लेस देन 0 मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। x इक्वल टू 1 पे 0 वैल्यू मिलेगा, x ग्रेटर देन 1 पे ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पे जो y की वैल्यू हमें मिल रहा है, y मतलब log x बेस a की जो वैल्यू मिल रहा है वो इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन x की वैल्यू हम जैसे जैसे इंक्रीज कराएंगे, x की वैल्यू इंक्रीज कराएंगे तो log x बेस a की वैल्यू भी क्या हो रहा है, इंक्रीज, इस केस में जब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, a टू द पावर x का ग्राफ, सॉरी log x बेस a का ग्राफ a ग्रेटर देन 1 के केस में आपको मिलेगा इस तरीके का। ठीक है, यहाँ x एक्सिस को ये कट करेगा 1, 0 पे, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे log की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 0 से 1 वाले जब x की वैल्यू हम ले रहे हैं इस रेंज में, ओपन इंटरवल 0, 1 में, तो ये इसकी वैल्यू क्या है, निगेटिव। ठीक है, ये यहाँ पे जैसे जैसे 0 की तरफ आप टेंड करेंगे ये जाएगा माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, लेकिन y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ log x बेस a का व्हेनेवर a इज़ ग्रेटर देन 1। ठीक है,
इसका ग्राफ आप देख सकते हो। ये हमने अभी अभी आपको ग्राफ बताया है log x बेस a का a ग्रेटर देन 1 के केस में। क्लियर है, ये ग्राफ है आपका। अब दूसरा केस हम लोग करने जा रहे हैं व्हेन a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो यहाँ पे भी हम लोग वही 3 पार्ट में ही करेंगे। हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही सेलेक्ट करना है। पहले तो 1 पे हम लोग देखेंगे, log 1 की वैल्यू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, log 1 की वैल्यू किसी भी बेस पे क्या होगा 0 होगा। बेस आपको पता ही है पॉजिटिव लेना हमें और नॉट इक्वल टू 1 लेना है। ठीक, तो log 1 की वैल्यू क्या हो गया 0 इस केस में। अब 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए देखिए x ग्रेटर देन 1 के लिए, इसके लिए देखते हैं log x बेस a की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे log x बेस a की वैल्यू x ग्रेटर देन 1 के लिए, यहाँ a देखिए ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, इस वजह से इसकी वैल्यू लेस देन 0 मिलेगा हमें। ठीक है, और x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए, या कहिए x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 के लिए, ये जो log x बेस a की वैल्यू होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने देखा कि log x बेस a की वैल्यू, यहाँ अगर पूरे इंटरवल में आप देखिए पूरे डोमेन पे, तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू 0 से 1 ओपन इंटरवल में तो ग्रेटर देन 0 वैल्यू अटेंड कर रहा है, फिर वैल्यू निगेटिव अटेंड कर रहा, मीन्स log x बेस a की वैल्यू डिक्रीज हो रहा है व्हेन एवर x इंक्रीजेस। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज़ करा रहे हैं तो log x बेस a की वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा आपका ग्राफ। और यहाँ क्रॉस किसको करेगा, x एक्सिस को किस पॉइंट पे क्रॉस करेगा 1,0 पे। ठीक है, ये y एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। ये आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हमने देखा y इक्वल टू log x बेस a की वैल्यू क्या क्या मिल रहा है, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है तो ग्रेटर देन 0 मिला, x इक्वल टू 1 पे 0 मिला, x ग्रेटर देन 1 पे क्या मिला लेस देन 0। तो हमने देखा कि y की वैल्यू डिक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीज इन x। ठीक है, तो यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन हमें मिल रहा है, डिक्रीज करता हुआ। इसका ग्राफ आप देख सकते हैं, ये इसका ग्राफ है, यही आपको बताया गया अभी। अब हम लोग ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जब आपको क्लास 11th में ही या 12th में आपको जब भी डेरिवेटिव पढ़ाया जाएगा, लिमिट पढ़ाया जाएगा, और फंक्शंस में भी इस सब का यूज होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये हेडिंग डाल लीजिए। फॉलोइंग आर सम यूजफुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। पहला है, अगर log 1 की वैल्यू आप निकालिए, मैं आपको बता चुका log 1 बेस a। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू होगा 0। यहाँ पे a क्या है ग्रेटर देन 1 और a नॉट इक्वल टू 1 है। बेस पे जो कंडीशन है वो आप जानते ही हैं, a पे क्या कंडीशन है। तो log 1 बेस a की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए। जैसे लिखा हुआ है log 1 बेस 10 लिख दिया हमने, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया log 1 बेस x लिख दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यहाँ x पे कंडीशन है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, ये बेस का कंडीशन है इसका। तो पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ होगा, log 1 बेस a की वैल्यू क्या हो गया 0। अब दूसरा प्रॉपर्टी आपका है log लिखा हुआ है, वैल्यू सपोज करो जैसे हमने x लिख दिया और बेस में भी क्या लिखा हुआ x, तो log x बेस x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x पे कंडीशन आप जानते ही हैं, यहाँ बेस पे क्या कंडीशन है, x ग्रेटर देन 0 एंड x डज नॉट इक्वल टू 1। और log x को डिफाइंड होने के लिए x पे क्या कंडीशन था, x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ आ ही चुका है। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशन इस केस का। तो दूसरा आप देख रहे हैं log a बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जब वैल्यू और बेस दोनों क्या हो, सेम हो, तो log की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और बेस पे जो कंडीशन है वही यहाँ कंडीशन है। ठीक है, a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट एक प्रॉपर्टी है log x
लॉग एक्स वाई, ठीक है, लॉग एक्स वाई। एक्स और वाई देख रहे हैं आप मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे एक इसका प्रॉपर्टी है, इसको हम लिख सकते हैं log एक्स वाई बेस ए, यहाँ कर लीजिए, ठीक है, बेस ए है तो log एक्स बेस ए प्लस log वाई बेस ए, ठीक है। ये चीज़ हम तब लिखेंगे जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो। अगर एक्स ये यहाँ एक्स और वाई क्या हो, दोनों पॉजिटिव, ठीक है। या फिर यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, मॉड एक्स मॉड वाई। एक्स वाई अगर निगेटिव दोनों है तो हम क्या करेंगे, यहाँ मॉड एक्स और मॉड वाई ले लेंगे, जिससे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ देखिए, log एक्स वाई बेस ए इक्वल टू क्या हो गया, log मॉड एक्स बेस ए प्लस log मॉड वाई बेस ए, वेयर ए ग्रेटर देन 0। ए ये तो बेस पे कंडीशन हो गया ए पे, और यहाँ जो एक्स वाई ये डिफाइंड होने के लिए, log एक्स डिफाइंड होने के लिए क्या कंडीशन है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो यहाँ log एक्स वाई लिखा हुआ है, तो एक्स वाई पे क्या कंडीशन हो जाएगा, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। अब एक्स वाई ग्रेटर देन 0 देखिए दो केस में होगा, या तो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो या फिर एक्स और वाई दोनों क्या हो, निगेटिव हो। तो जब निगेटिव वाला आएगा तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, मॉड ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न हुआ होगा। जैसे हमने लिख दिया log m इंटू एन बेस ए, तो इसका अब क्या फार्मूला बताओगे, log m बेस ए प्लस log n बेस ए, ठीक है। ये तो 2 के लिए हो गया। इसी तरीके से आप 3 के लिए भी लिख सकते हो। सपोज करो एक्स वाई जेड 3 फंक्शन मल्टीप्लाई हैं और बेस आपका ए है, तो यहाँ पे क्या हो गया, अब बताओगे log मॉड एक्स बेस ए प्लस log मॉड वाई बेस ए प्लस log मॉड जेड बेस ए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स वाई जेड की वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0, और ए पे कंडीशन आप जानते हैं बेस पे। तो ये हो गया log एक्स वाई बेस ए की ए का फार्मूला। अब ऐसे ही आप नेक्स्ट फार्मूला देखिए, log एक्स बाई वाई बेस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, log एक्स बाई वाई बेस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का आपको दिख रहा है, तो ये क्या कर देंगे, log एक्स यहाँ मॉड में लेंगे, log मॉड एक्स बेस ए, यहाँ माइनस हो जाएगा डिनोमिनेटर, माइनस log मॉड वाई बेस ए, ठीक है। और एक्स बाई वाई पे क्या कंडीशन होगा, एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, तभी इसका हम log निकाल सकते हैं, क्योंकि डोमेन log का पॉजिटिव रियल नंबर है। तो ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, फार्मूला आपको लर्न हो गया होगा। log एक्स बाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, log मॉड एक्स माइनस log मॉड वाई, ठीक है। जैसे हमने दे दिया log m बाई n बेस ए, तो आप क्या बताएंगे, log मॉड m बेस ए माइनस log मॉड n बेस ए, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है log x टू द पावर n बेस ए का फार्मूला, log x टू द पावर n बेस ए का फार्मूला आपका है। यहाँ जो पावर है एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं पावर n, इसको हम आउटसाइड निकाल सकते हैं log के बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा n log x बेस ए, ठीक है। ये हो गया आपका फार्मूला। कंडीशन क्या है यहाँ पे, x टू द पावर n की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ए पे कंडीशन आप जानते हैं, ए ग्रेटर देन 0, ए डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया log x टू द पावर n बेस ए का फार्मूला। अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ log 2 टू द पावर 10 बेस ई लिखा हुआ है सपोज करिए, तो ये क्या हो गया, 10 को हम इस फार्मूले से बाहर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 log 2 बेस ई, ठीक है। ये फार्मूला यूज हो गया x टू द पावर n का। अब एक और फार्मूला आपको दिया हुआ है, अब देख रहे हैं log x टू द पावर m, ये तो वैल्यू हो गया, और बेस में देखिए बेस भी पावर में है a टू द पावर n, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले तो पावर जो m है वो बाहर हो गया न्यूमरेटर में m, और यहाँ जो बेस का पावर n है वो जाएगा डिनोमिनेटर में आपका m बाई n हो गया, और ये log क्या हो गया, log हो गया x बचा, और ये पावर सब बाहर चले गए हैं, और बेस a, ठीक है। कंडीशन क्या है यहाँ पे, वैल्यू देखिए x टू द पावर m है, तो x टू द पावर m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। और बेस पे कंडीशन आपको पता है a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक।
अब इसको अगर यूज करना है, जैसे हमने सपोज करिए आपको दे दिया log 10 to the power 5 और बेस में दे दिया 10 to the power 3, log 10 to the power 5 बेस 10 to the power 3। तो इसको सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, 5 अपान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ये 5 पावर बाहर गया, न्यूमरेटर में जाएगा और बेस का पावर डिनोमिनेटर में जाएगा। log 10 बेस 10 बचा, ठीक है। और log 10 बेस 10 की वैल्यू देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करिए, log a बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगा 1। वैल्यू और बेस यहाँ हम देख रहे हैं इक्वल आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 हो गया, तो आंसर कितना आ गया आपका 5/3, ठीक है। अब इसके बाद है, यहाँ तक तो हो गया आपका क्लियर, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 हमारा है, ये भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका भी यूज हम लोग 12th में करेंगे, जब इंटीग्रल और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे, इन सब में यूज होता रहता है लॉग और एक्सपोनेंट फंक्शंस के फार्मूले। यहाँ देखिए फार्मूला आपका है x to the power log y बेस a, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप log y लिखा हुआ है और यहाँ पे बेस में क्या है x है, ठीक है। तो ये वैल्यू और बेस इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं y to the power log x बेस a। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। x to the power log y बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, y to the power log x बेस a, ठीक है। ये इंटरचेंज हो गया है। कंडीशन क्या क्या है देखिए, log डिफाइंड होने के लिए यहाँ y दिया हुआ है तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और यहाँ log x डिफाइंड होने के लिए x की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और बेस पे कंडीशन आप जानते ही हैं, यहाँ बेस a लिया गया है log का, तो बेस पे कंडीशन a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी आपका था, ये आपने डिस्कस कर लिया, आपको लर्न भी हो गया होगा, ठीक। जैसे हमने आपको सपोज करिए दे दिया 2 to the power log x बेस e। अब इस पर आप ये फार्मूला अप्लाई करिए, यहाँ x की वैल्यू हमने ग्रेटर देन 0 आपको दिया हुआ है, तो ये फार्मूला जब इस पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, x और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो x to the power क्या लिखेंगे, log 2 बेस e, ठीक है। अब ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमें पढ़ेंगे 12th में, सपोज करिए इसका इंटीग्रल निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम पहले इस तरीके से इसको हम चेंज कर लेंगे, फिर हम वहाँ फार्मूला पढ़ेंगे, एक x to the power n का फार्मूला है इंटीग्रल का, उसको अप्लाई कर लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 8, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, देन द वैल्यू ऑफ fx। अब देखिए केसेस कर रहे हैं हम लोग, जब a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1, इस केस में हम बात कर रहे हैं। अभी फिर अगले वाले में हम क्या बात करेंगे, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो a ग्रेटर देन 1 के केस में हम लोगों ने ग्राफ अगर देखिए, ग्राफ हम लोगों ने देखा कि ग्राफ हम लोगों ने देखा कि log x बेस a का ग्राफ a ग्रेटर देन 1 के केस में ऐसे इंक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। कहाँ से क्रॉस कर रहा है, 1,0 से। तो हमने देखा a ग्रेटर देन 1 जब है तो fx इक्वल टू log x बेस a, ये कैसा है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीज इन x, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिल गया, अगर x लेस देन y है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन y, ठीक है। यहाँ सपोज करिए यहाँ कहीं x है, इसके आगे कहीं y है, ठीक है। तो अगर x लेस देन y है, इस पर अगर log अप्लाई किया जाए तो log x बेस a की वैल्यू क्या हो जाएगा, log लेस देन हो जाएगा log y बेस a से। मतलब ये लेस देन है तो लेस देन मेंटेन रहेगा, ठीक है। कब मेंटेन रहेगा, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्लियर। और भी ये चीज़ तो ग्राफ खींचते समय हमने आपको बताया था, इसको भी आप इस केस में लर्न कर सकते हैं, a ग्रेटर देन 1 के केस में, a ग्रेटर देन 1 के केस में, ठीक है। x इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू 0 होगा, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए वैल्यू लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन 1 के लिए ग्रेटर देन 0 होगा। इसको आप इसी से समझिएगा, ग्राफ से कैसे हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था a ग्रेटर देन 1 के केस में, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे 0, x ग्रेटर देन 1 के लिए log की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 1 के लिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसके लिए x की log की वैल्यू लेस देन 0। अब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के केस में देखिए fx इक्वल टू log x बेस है, इसका अगर ग्राफ आप देखिए
रिकॉल करिए तो ग्राफ इस तरीके से डिक्रीज़ करता हुआ हमें मिला था। ठीक है, मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है log x बेस ए विद द इंक्रीज इन x। तो अगर हमने एक लिया x यहाँ पे, एक कोई वैल्यू लिया y यहाँ पे, सच दैट कि x लेस देन क्या है y। तो अगर x लेस देन y है तो इस केस में जब log अप्लाई करेंगे यहाँ पे log x बेस a और y पे log अप्लाई हुआ log y बेस a हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी यहाँ रिवर्स हो जाएगी, यहाँ लेस देन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो x लेस देन y इफ एंड ओनली इफ log x बेस ए ग्रेटर देन यहाँ हो गया, आप देख रहे हैं log y बेस ए से। ऐसा इसलिए हो रहा क्योंकि log x बेस ए की वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद द इंक्रीज इन x। इस केस में भी आप ये वैल्यू लर्न कर सकते हो, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। 1 पे वैल्यू क्या होगा 0 और x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे लेस देन 0 होगा, और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 के लिए वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सारी चीज़ें ग्राफ अगर आपके माइंड में है तो वहाँ से आप सब बता सकते हो। ठीक है, 0 से 1 के लिए आप देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है। ठीक, 1 पे वैल्यू 0 मिला, 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। ठीक है, इस केस में जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, तो इसको आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ग्राफ से ही आप सारी चीज़ें आप बता सकते हो। अगर ये वाला ग्राफ है तो यहाँ a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं 0 से 1 के लिए वैल्यू निगेटिव है, 1 पे वैल्यू 0 है, 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ ग्राफ जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू है, निगेटिव बिलो x एक्सिस जाएगा ग्राफ तो निगेटिव वैल्यूज हमें मिलेंगी। अब देखिए एक है प्रॉपर्टी नंबर 10, ये लास्ट प्रॉपर्टी इसका है, log x बेस a। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान, यहाँ वैल्यू और बेस को हम इंटरचेंज कर देंगे, 1 अपान log a बेस x। ठीक है, अब जैसे आपको सपोज करिए कहीं दिया हुआ है log 2 बेस x दिया हुआ है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान log x बेस 2 लिख सकते हो। क्लियर है, x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए और a पे कंडीशन आपको पता ही है बेस पे, और यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव के साथ साथ नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ दूसरे वाले में देख रहे हैं log जो है वो बेस बन रहा है, तो बेस का कंडीशन ये अडॉप्ट कर लेगा। अब एक रिमार्क है, फंक्शन एफ एक्स log x बेस ए मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन एंड जी एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स एक्सपोनेंट फंक्शन, ये क्या होते हैं, इन्वर्स ऑफ ईच अदर होते हैं। सो दियर ग्राफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन द लाइन मिरर y इक्वल टू x। ठीक है, ए टू द पावर x और log x बेस ए का जो ग्राफ होगा वो y इक्वल टू x लाइन मिरर का काम करेगा, उस पर मिरर इमेज बनेंगे। y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपको पता होगा, आइडेंटिटी फंक्शन है y इक्वल टू एक्स, तो ये क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। ठीक, ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा, ये है ग्राफ आपका y इक्वल टू एक्स का। ठीक, अब log x बेस a का ग्राफ मैं खींच रहा हूँ a ग्रेटर देन 1 के केस में। किस केस में, a ग्रेटर देन 1 के केस में मैं ग्राफ खींच रहा हूँ log x बेस a का। तो वो कहाँ से पास करेगा, पहली बात तो वो पास करेगा 1 कामा 0 से। ठीक है, इसका ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ये log x बेस a का ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 के केस में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर इसका इमेज लीजिए आप, ये मिरर का काम कर रहा है आपका, y इक्वल टू एक्स लाइन क्या काम कर रहा है, मिरर का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जब आप इमेज लेंगे तो आपको ग्राफ मिलेगा, ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 0, 1 पर। ठीक है, ये इसका हो गया मिरर। तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ये एक a टू द पावर x का ग्राफ है a ग्रेटर देन 1 के केस में। ठीक है, तो हमने देखा कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन जो है ये मिरर का काम कर रही है। ठीक, क्लियर है। फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ए एंड a टू द पावर x एक्सपोनेंट दोनों क्या होते हैं, इन्वर्स ऑफ ईच अदर। सो दियर ग्राफ आर मिरर इमेजेज ऑफ ईच अदर हो गए इन द लाइन मिरर y इक्वल टू एक्स पे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन के बारे में।
और दो चीज़ें और हमें डिस्कस करना है अभी। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो? एक चीज़ हमें डिस्कस करना है आपसे, एक होता है लागत कॉमन लॉग, ठीक है। एक क्या होता है? कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? जैसे हम लोगों ने कॉमन एक्सपोनेंट पढ़ा था, वैसे ही कॉमन लॉग भी होता है। कॉमन लॉग में बेस 10 लेते हैं हम लोग। अगर फंक्शन हमने डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, बेस कितना ले लिया? बेस 10 ले लिया। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसके लिए? फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। पॉजिटिव रियल नंबर पे ही लॉग डिफाइंड होता है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन लॉग, जब बेस हम क्या ले लेंगे? 10, ठीक है। और एक होता है आपका नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग, ठीक है। नेचुरल लॉग में हम लोग बेस क्या ले लेंगे? हम लोग बेस ले लेंगे, इसमें बेस हम ले लेंगे बेस ई, ठीक है। तो नेचुरल लॉग हमारा क्या हो गया? लॉग एक्स बेस ई फॉर एवरी एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसको नेचुरल लॉग बोलेंगे जब बेस ई लेंगे। ई के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ई को हम यूलर नंबर या नेपियर नंबर बोलते हैं। इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करता है, 2.7 के अप्रॉक्स, ठीक है। इसको कभी कभी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं LN(x), ठीक है। LN(x), इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो ये हो गया दो टाइप के लॉग, कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अब हम लोग डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।